नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने ही चैनल मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज एक बहुत ही ख़ास दिन है, 25 जनवरी। ठीक है, यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं जानते तो आप वीडियो को देखें, आपको जानकारी होगी। तो आज बच्चों 25 जनवरी है। आज 25 जनवरी को हम सभी लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसा कि बोर्ड पे लिखा गया है, 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है जहाँ जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जनता के द्वारा जैसे मतदाता दिवस। ठीक है, तो ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कारण ये है कि इस दिन जो है लोगों को प्रेरित किया जाता है मतदान देने के लिए। ठीक है, मतदान देने के लिए इसको क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, बताया जाता है इसके फ़ायदे के बारे में। क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो मत देने नहीं जाती हैं, अर्थात वोट देने नहीं जाती हैं। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट देने के प्रति जागरूक हों। ठीक, यहाँ दे कौन सकता है, वोट दे कौन सकता है, ज़्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार समझ ले। 18 वर्ष से ज़्यादा के लोग, वो किसी भी वर्ग के हों, उन सभी को वोट देने का अधिकार है। ठीक, इसको शुरू कब किया गया? इसको शुरू किया गया 25 जनवरी 2011 को शुरू किया गया। ठीक है, 25 जनवरी 2011 को प्रतिभा देवी पाटिल के द्वारा, राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा देवी पाटिल जो कि राष्ट्रपति थी, पाटिल के द्वारा जो है 25 जनवरी 2011 को शुरू किया गया। उम्मीद है इतना चीज़ें समझ में आएंगी। मैं ये जानकारी इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक जानकारी भी रखना ज़रूरी है। अब हम लोग सीखेंगे मैथ कक्षा 7 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है। बचा हुआ क्या है, ये अभ्यास 2D न्यू अभ्यास चालू होगा, तो हम लोग इसको मिटा करके बोर्ड पे देखेंगे। बच्चों, हम लोग देखेंगे अभ्यास 2D का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो कि बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, तो इसको ध्यान से समझेंगे। इसके साथ साथ कोई भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसको हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें ताकि आप लोग को सही ज्ञान हो सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएँ। तो देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसको हम लोग लगाएंगे। देखो, 3 की घात पे 4 और गुणे 3 की घात पे 5 और गुणे 3 की घात पे 9। अगर हम देखें यहाँ पर तो सभी में आधार 3 ही है, अर्थात सेम आधार है। तो हम आधार को एक बार लिखेंगे और घात को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 4 + 5 और प्लस जो है ये देखो बच्चों माइनस में है, तो इसको माइनस में से ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक, फिर देखो यहाँ पर 3 के घात पे जो हो जाएगा 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो बच्चों प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक, तो 3 के घात पे यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि 9 में से 9 घटेगा तो 0 हो जाएगा। और आपको बताया गया था कि किसी के भी घात में 0 हो, किसी के भी कोई भी नंबर 0 को छोड़ के अगर घात 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होएगी। ठीक, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 वाला, तो मैं यहीं पर ही कराता हूँ और आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर 2/3 दिया हुआ है, 2/3 घात पे 2 है गुणा 4/9। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना बच्चों। गुणे 2/3 के घात पर है -4। ठीक है, पूरा लिख देता हूँ, को सरल कीजिए, को सरल
कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए, 2/3 2/3 अर्थात यहाँ पर तो आधार बराबर, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो रहा है, तो इसको हम लोग भी आधार 2/3 ही बनाते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, 2/3 घात पे 2 गुणे, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 और बटे 3 × 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर घात पे 2 और गुणा 2/3 और घात पे कितना हो जाएगा -4। ठीक, यहाँ पर देखो 2/3 घात पे 2 गुणा, यहाँ देखो इसको इसी को अंदर ही 2 बार लिखा हुआ है, 2 × 2 अर्थात 2 के घात पे 2 लिख सकते हैं, और बटे 3 × 3 2 बार, तो 3 के घात पे 2 और होल घात पे हो जाएगा 2 और गुणे 2/3 के घात पर हो जाएगा -4। ठीक है, याद देखें 2/3 घात पे 2 गुणे, यहाँ पर देखो बच्चों घात के ऊपर घात, तो ये घात इस पर भी आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 के घात पे 4 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ देखो इस पे भी आएगा तो 3 के घात पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, और गुणे 2/3 के घात पे -4। ठीक, यदि चीज़ें समझ में आई हैं तो मैं इसको मिटा के फिर यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक, देखेंगे बच्चों, अब इसको हम ऐसे रहने देते हैं, तो 2/3 के घात पे हो जाएगा 2 और गुणा, इसको देखो 2 के घात पे 4 और 3 के घात पे 4, तो इसको हम ऐसे 2/3 के घात पे 4 लिख सकते हैं। ठीक है, गुणा 2/3 और घात पे -4 ऐसे। ठीक, अब देखो इसको ध्यान से, 2/3 2/3 2/3 घात बराबर हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3 2/3 आधार बराबर हो गया, तो आधार को एक बार लिख लेंगे और घात को जोड़ लेंगे, तो 2 और +4 और इसका घात है -4। ठीक, इधर देखें ध्यान से बच्चों, तो 2/3 यहाँ देखें 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो जाएगा, और प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो 4 और 2 और 4 6 और -4 हो जाएगा। इसके आगे लिखने की कोशिश करता हूँ, तो 2/3 6 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो घात जब आएगा बच्चों तो इस पे भी आएगा और इस पर भी आएगा, तो इस पे आ जाएगा तो 2 के घात पे 2 हो जाएगा, अर्थात 2 का 2 बार गुणा होगा, तो 2 × 2 इसको कर देगा, और इसको भी आएगा तो 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 3 9 होगा। ठीक है, तो 4 कितना हो गया, 9 हो गया, जो कि यही फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा, जो कि दूसरा वाला क्वेश्चन था अभ्यास 2D का। ठीक, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो यहाँ पर समझिए, देखो क्या होता है कि आपको बताया कि जैसे ये 3 के घात पे 0 अर्थात इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये कैसे होता है इसको समझिए। तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगर देखें तो एक घात इसका है और एक घात इसका है कि नहीं है। अब देखो जब यहाँ पर बताया गया था आधार सेम होती है तो घातों को जब ये भाग में रहता है तो घटा लिया जाता है। तो यहाँ पर 3 1 और ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 3 के घात पे जो है -1 हो सकता है। ठीक है, बराबर 1। अब देखो क्या करते हैं, तो 3 की घात पे 1 और +1 -1 होगा, ये तो होगा बराबर 1। ठीक, तो 3 के घात पे 1 और 1 माइनस क्या हो जाएगा, अगर देखें तो 1 -1 होगा तभी तो 0 होता है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये चीज़ प्रोसेस ना करके यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, अगर देखें तो 3 के घात पे एक ही है कि नहीं है, और 3 के घात पे -1 गुणा में है, तो हम 3 के घात -1 को ऐसे ही रखेंगे और इस 3 को क्या करेंगे, हम इधर भेज देंगे। तो इधर गुणा में है और इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, अर्थात 1/3 हो जाएगा। ठीक, अर्थात
अगर 3 की घात पे -1 लिखा हुआ है तो हम उसको 1/3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कोई भी संख्या अगर ऐसे 2 के घात पे -2 है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, 2 की घात पे -1 था और यहाँ पर भी +1 रहेगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसको देखो कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ पर 3 के घात पे -2 है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3 के घात पे 2 लिख सकते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक, अब यहाँ पर देखो उसी का कॉन्सेप्ट लगेगा सवाल। देखो 1/2 की घात पे -2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 के घात पे 2 लिख सकते हैं। अरे भाई इस तरीके लिखा था, ये आधार है ये घात है, तो देखो ये आधार ये घात, तो इसको हमने इस तरीके लिख सकते हैं। तो इसको भी तो 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, 1/2 के रूप में लिख लिया और गुणे 2 के घात पे 2 को ऐसे ही रहने दो। अब देखो 1 बड़ा वाला बटे 1 पे जब ये घात टूट के आएगा तो 1 का 2 बार गुणा होगा तो यहाँ 1 ही रह जाएगा और यहाँ 2 पे आएगा 2 बार गुणा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही, और गुणा यहाँ पर हो जाएगा जो है 2 दूना 4 ही हो जाएगा। ठीक, अब देखो जब इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ देखो हम इसको ऊपर वाले बटे को 1/1 लिख सकते हैं और बटे 1/4 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ देखो ये क्या होगा, ये वाला गुणा इसी के बगल इससे से गुणा हो जाएगा और ये वाला इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ गुणे 4 ऐसे रखो, मैं इसके आगे लगा रहा हूँ। तो यहाँ देखो 1/1 गुणे ये 4 ऊपर चला जाएगा और बटे 1 और गुणा में 4 पहले ही था। ठीक, तो यहाँ देखें 1 का गुणा 4 से 4 और 4 का गुणा 4 से 16 और बटे में 1 बचेगा तो हम बटे में 1 को छोड़ देंगे और आंसर हमारा जो आ जाएगा वो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, देखेंगे ये अभ्यास 2D का चौथा सवाल हुआ है जो कि ऑप्शन वाला है। तीसरा और चौथा जो था चौथा है वो ऑप्शन वाला है। तो तीसरा में जो मैंने 16 वाला क्वेश्चन आंसर निकाला था वो वाला चौथा ऑप्शन है जो कि चौथा सही होगा। ठीक है, तो उस पर टिक लगा लेना आप लोग। फिर यहाँ पर देखेंगे इसमें भी ऑप्शन वाला है तो मैं इसको लगा के बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो आधार बराबर है, घातों को जोड़ लेंगे तो 2 3 और घात पे -2 और +5 हो जाएगा। तो 3 यहाँ -2 है, यहाँ +5 है तो यहाँ पर बचेगा 3। ठीक है, तो 3 की घात पे 3 अर्थात यहाँ पर होगा 3 का 3 बार गुणा, तो 3 3 9 9 27। तो बच्चों जो ये ऑप्शन होगा 27 ये वाला सही होगा। बचे हुए क्वेश्चन मैं करवाऊँगा अगले पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें।